श्री मंगला गौरी व्रत प्रारंभ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर जी से ने प्रश्न किया कि हे नंदनंदन, हे गोविंद, अनेक कथाएं मैंने सुनी हैं। अब मुझे पुत्र की दीर्घ आयु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधित एक प्राचीन कथा कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुत धन्यवाद संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सप्तनिक वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे। उन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को स्वीकार करते देख एक अन्य वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामिनी, इष्ट जटाधारी भिक्षुक को हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इसका कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे विप्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वे भिक्षुक आवें तो निष्पापे तुम सुवर्ण से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। तदंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामिनी, आपने मुझ पर पापनी को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरण की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहनकर नील वस्त्र के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहां पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदें। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह में विशिष्ट स्वर्ण से रचा हुआ मणित इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीय देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त पर कृपा करने वाली जगदम्बा भवानी विराजमान है। उन्हें भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामिनी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुना। नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग सिंह दंत वाले पशु, शुगर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल व नील वस्त्र के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों के सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखे और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहना वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलाता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहां जब तक देवी मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा बृहत देव मंदिर के दर्शन किए। वहां देवालय चारों ओर से मोती, मणि इत्यादि विधि रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्य को स्मरण कर वैश्य के आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चमड़ा इत्यादि धूप, पुष्प, दीप, षष्ठ रस युक्त अनेक प्रकार के पकवान, नाना प्रकार का शाक तथा दुग्धग्रत एवं शर्करादिक से युक्त निवेद अर्पण कर शुद्ध अर्थ, मंगलयानिक, चंदन इत्यादि सामग्री का संपादन कर शांत चित्त से फल, तंबाकू, दक्षिण सहित महाधानवत्य ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सर्वगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप किया। भगवती उस देवी वैश्य के समक्ष प्रकट हुई। प्रसन्न भाव से बोली, हे वैश्य, यहाँ पर किसी अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है। जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्म
धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धार के लिए एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा लेकर आया हूँ। इस भिक्ष मेरे गृह में आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए संपातिक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचन को सुनकर अथवा नेत्र विहीन दीर्घ आयु पुत्र तथा तीनों में से किसी एक वर्ग का भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तो तुम विधवा होने वाली कन्या, अल्प आयु पुत्र अथवा नेत्र विहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर्ग का याचना करो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में अपने कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नर्क स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाऊंगा। श्री देवी ने कहा, मेरे बगल में स्थापित गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कारपूर्ण आम के फल को लेकर जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजपदन की नाभि पर चढ़कर से मोह प्राप्त हुआ। फल को उतारने लेने बाद उन्हें पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उन्हें एक अन्य फल दिखाई देता रहा। तदंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16 वर्ष तक प्राप्त होते ही तुम्हारा पुत्र सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसी क्षण भक्षण कर लिया। अपने पति के सहयोग से उसने गर्भ धारण किया और नवमास पूर्ण होने पर उसे उत्तम पुत्र की उत्पन्न हुआ। पिता ने चित्त से संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार 6वें दिन षष्ठी पूजन किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। 6वें दिन में षष्ठी पुत्र किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। 6वें महीने में अपूर्ण अनप्रसन्न संस्कार संपन्न के 3 वर्ष में चूड़ामणि यानी मुंडन तथा 6वें वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपन्यास संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तो वह तीव्रता से अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना ही उचित होगा। हे धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर अपने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सद्धर्म का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठा पूर्व पहुंचे। उस रमणीय नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। यह कन्या समूह में गौंड वर्ण सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया। वह उस कन्या को बारंबार हे राण, हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है। चूंकि मेरी माताजी मानवती मंगल गौरी व्रत का आचरण करती हैं, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधित प्यारी महिलाएं अजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहानी ही क्या कहना, अर्थात वह विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर सखी बोली, हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चित ही वर्णन करो जिस व्रत का धूप गंधित्व से भी यत्र तत्र पूजा करने से सुख की प्राप्ति होती है। इस वाक्य को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जावे तो 100 वर्ष की आयु प्राप्त होगी। 100 आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित होकर नेत्रों से वह सुशीला को देखने लगा। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उनका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता की हरि ने अपनी कन्या का विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की। हर नामक वर के साथ उसका संबंध निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल्य के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभा कन्या
सुशीला के साथ निश्चय हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लग्न काल के लिए आप कृपया कर शिव को प्रदान करें, लगोनोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रिय भाषी शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले जाइए। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह संपन्न हो गया। उस रात्रि चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात्रि नृत्य रूप में मंगल गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली, हे गौरांगी सुशीला, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, उस पे प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम साड़ी के पल्लू में उसका मुंह बांध लेना। प्रातः काल उठकर वह शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगल गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और स्वप्न में आगे फुनकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथानुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रावास में हो गई। तब निकट सो रहे वर सुशीला से कहा कि तुम अत्यंत शुषा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके अदांतर उस कन्यावर किसी गुप्त स्थान पर अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुक कागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया। सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध वहाँ शयन अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता के भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देख अत्यंत प्रसन्न चित्त उसने हार अपनी कन्या को प्रदान कर दिया। उसके बाद कन्या सुशील के चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति हैं। यह सुनकर कन्या के पिता हरि के आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझे कहो और दिखलाओ। हरि के वचन को सुनकर शिव प्रसन्न चित्त हो उसके घर में यहाँ कहते हुए कि मेरा यहाँ चिन्ह उपस्थित है। कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदरपूर्वक शिव ने लाकर दिखाई। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशील को शिव को समर्पित कर दिया। उनके अतिरिक्त बहुत सा धन, वस्त्र, स्वर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर तथा गरीबी को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया तथा स्वर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगल गौरी व्रत रखा था। एक योजन की यात्रा करने के बाद उन दोनों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर गौरी का आवाहन किया था वहाँ पर सुशीला आई। सुशीला ने उस जगह पर एक अत्यंत स्वर्ण की देवी मंदिर देखा। सुशीला ने गौरी विसर्जन तथा दीपदान कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शन ने उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडल नगर के निकट पहुँचे। वहाँ के निवास उन्हें देखकर विस्मय हो गए। उन लोगों ने उत्कृष्ट होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगर वासियों ने कहा, हे धर्मपाल, अपने पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित लोगों ने अभी अभी आते देखा और वे लोग इधर ही आ रहे हैं। जब तक नगरियों वासियों ने ऐसा कहा कि कह ही रहे थे, तब वे सभी घर पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव उनके चरणों में प्रणाम किया। माता ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले कम लोचनीय, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घ आयु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, सासू जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती हूँ, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सासू जी को ही जानती हूँ तथा मंगल गौरी अपने स्वयं को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय से आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब इस विधि कहिए जिससे श्री कृष्ण ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ
आरंभ 5 वर्ष पर्यंत श्रवण के महीने में चारों मंगल में यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर तदनंतर पति के गृह स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प सुंदर पीठ स्थापित कर आगे मंगल गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत स्थापित करें, उसके आगे मंगल गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक घृत से भरकर एक शिला और एक छोटा पत्थर गोधूत पृष्ठ से रचकर रखें। इस प्रकार में सूत्रों में निर्मित बाती जलावें तथा गंध पुष्प शोषण करके मंगल गौरी का पूजन करें तथा 5 बिल्व पत्र से मंगल गौरी का पूजन करें। अंग पूजन करना चाहिए। धूप दीप समर्पण कर वयन संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता कुलाचारानुसार तथा अन्य को श्रद्धा पूर्वक लड्डू, कंचुल की चोली, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त वयन देना चाहिए। शोषण, दीपक जलाने और आरती करनी चाहिए तथा लावण्य रहित अन्न भोजन कराना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातः स्नान आदि शांत चित्त से मंगल गौरी का विसर्जन कम से कम क्रम में दीपदान आदि करना उचित है। पति की दीर्घ आयु की अभिलाषा करनी स्त्रियों के इस प्रकार 5 वर्ष तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रत राज के उद्यापन विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के निष्फल है यह व्रत। श्री कृष्ण ने कहा, 5 वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर व्रत कल उठकर स्नान आदि कृत्य भली प्रकार निवृत्त उद्यापन कर हेतु संकल्प करें। वेद वेदांग के ज्ञात आचार्यों का वारण करें। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा स्थापित 4 युक्त मंडन निर्माण कर बीच में पंचवर्ण युक्त चंदन लगाना चाहिए। मंडप के बीच में चतुरस्र बिंदी निर्माण करें। चांदी की बड़ी शिला तथा स्वर्ण का प्रबंध निर्माण करें। उस वेदी पर पंचरंग लिगंतर मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन में चतुर्दश अर्थात 10 शेर धन्य की स्थापना कर स्वर्ण, चांदी अथवा ताम्र के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें पंचाग्रस्त तथा सर्वेष्ठ इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापित विधि के अनुसार छोड़ें एवं ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखकर चाहिए। स्वर्ण की गौरी प्रतिमा बनाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए तथा डमरू की आकृति आटे की दीपक बनानी चाहिए। 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलाएं। आरती से चांदी का दीपक तथा स्वर्ण की बाती रखकर अर्पण करें तथा रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। युधिष्ठिर प्रातःकाल अग्नि स्थापित कर तिल अक्षत तिल द्वारा निर्मित शाल्क्य गौरी मंत्र से हवन करें। हवन में बिल्व पत्र युक्त 108 पृथक पृथक आहुति प्रदान करें अथवा सप्लीन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्रयुक्त वयन संकल्प कर देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपत्र तथा वस्त्र आदि से युक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन करा स्वयं इष्ट जाने के साथ भोजन इस प्रकार विधि पूर्वक करने से वैधव्य नाश होता है। बोलिए मंगल गौरी माँ की जय। जय मंगल गौरी मैया, जय मंगल गौरी। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दात्री। ओम जय मंगल गौरी। हरि कुल पदमि विनाशनि, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाती। ओम जय गौरी मैया। सिंह को वाहन साजे, कुंडल सा है साधा मैया, कुंडल है साधा। देव दूध गावत, देव बधू जग गावत, निरत करत था। ओम जय जग गौरी माता। सतयुग रूप अति सुंदर सती कह
कहलाई मैया साथी कहला हिमाचल घर जन्मी हिमाचल घर जन्मी सखियन रंग राता। ओम जय गौरी माता शुंभ निशुंभ विदारे हिमाचल स्थल जाता मैया हिमाचल स्थल ता सहस्त्र पूज तनुधारी सहस्त्र धनुधारी के चक्र लियो हाथा। ओम जय मंगल गौरी षष्ठी रूप तुहि जीवत शिव संग रंग राता। ओम जय मंगल करणी देवन अरज करत हम देव अरज करत हम चित को लाती। ओम जय मंगल गौरी गावत दे दे थाली मन में रंग राता मैया मन में रंग राता। श्री प्रताप श्री गाती श्री प्रताप आरती में गाती जो नर गाता सदा सुखी नित हित सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता मैया जय मंगल करणी मैया जय रा करणी जय मंगल करणी जय माता जय। बोलिए मंगल गौरी शिव शंकर गौरी महादेव जय। राज किशोरी जय महिष मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन सदानंद माता जगत जननी दामनी दुति गाता। नाही तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी विश्व विमोहनी सब वस विहारणी। पति देवता सुत ही मोहमाता प्रथम तव रेखा महिमाया मत न सखी कही सहस सरद शेषा। सेवत ते ही सुलभ फलचारी वरदायनी त्रिपुरारी। देवी पूज्य पद कमल तुहारे सुर नर मुनि जातहु सखा। मोर मनोरथ जनहुने के बसहु सदा और पुरी सबनु के बसहु सदा पुर सबहु के। कीनेहु प्रगटना कारण कीजे आस करे चरण गहि वैदहि। विनय प्रेम वश भई भवानी खासी माल मूरति मुस्कानी। सादर सियहु प्रसादी सिरहु धर बोली गौरी हर्षि हियहु भरनी। सुनु सिय सत्याशीष हमारी पूजहि मन को मना तुम्हारी। नारद वचन सदा और साची सोवर मिलहु जाहि मनुराजी। मनु जाहि राजियो मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो। एहि भात गौरी अशेष सुनि सिय सहित ऋषि अली। तुलसी भवानी पुनि पुनि पुनित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षनु जाने कहूँ। मंजुल मंगल मूल बामु अंग फरिकन लगे।